होली पर ब्रज की बात आती है तो वहीं फूलों और लठमार होली का जिक्र होता है, लेकिन इस बार ब्रज की होली में मुस्लिमों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद शुरू हुआ है मथुरा शाही ईदगाह केस के पैरोकार के खून से लिखे खत से, जो उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम लिखा है, जिसके जरिए उन्होंने ब्रज की होली में मुस्लिमों की दुकान बैन करने की मांग से सियासी भूचाल ला दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलहारी ने अपने पत्र में लिखा है कि होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमान की दुकान नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं से नफरत करते हैं और ये लोग होली के त्योहार पर व्यंजनों और रंगों में थूक सकते हैं। इस बारे में उन्होंने बयान भी दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्यौहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्यौहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से नफरत रहती है, हमारी पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत होती है, तो हमारे त्यौहार में ये घुसने का प्रयास क्यों करते हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं के हीरो हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि मुसलमानों को हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार से दूर रखा जाए। वहीं इस खत के सामने आने के बाद से मथुरा वृंदावन में दुकान लगाने वाले मुसलमानों में हड़कंप मच गया, साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव के नेता ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी आयोजन में किसी को पार्टिसिपेट करने से रोका जाए। मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ कि अगर वो भगवान कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण जो है प्रेम के स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने कभी नफरत का बीज नहीं बोया धरती पर, और उनके पुजारी उस चर्च के अगर अध्यक्ष ऐसी बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो भगवान कृष्ण के अनुयायी नहीं। सुना आपने। बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने दिनेश फलहारी की निंदा करते हुए कहा है कि वो भगवान कृष्ण के अनुयायी नहीं है, लेकिन इसके आगे उन्होंने इसे भी बीजेपी की साजिश से जोड़ दिया। इस तरह की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति है। वह जो है उनके अंदर छटपटाहट है, और हिंदू में इस तरह का बात करके हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहती है। तो साथियों, अगर सत्ता के लिए हिंदू मुसलमानों को बांट देंगे, इसका मतलब कि देश का बंटवारा और तय है। जब हमारे बीच दूरियां बढ़ जाएंगी तो एक बंटवारा और होना तय है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके सेक्टर आरएसएस के लोग हिंदुत्व को जगाकर भारत को बांटना चाहते हैं। अखिलेश के नेता का मानना है कि बीजेपी सत्ता के लिए हिंदू और मुसलमान को बांट देगी, इसका मतलब देश का बंटवारा तय है। फिलहाल उनके इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।